किसको पीएम देखना चाहेंगे? हमारे लिए तो 4 जून 400 पार। 400 पार Yes. ईवीएम हैक करके? नहीं, बस तो कह रहा है 400 पार होगा ईवीएम हैक करके। एक मिनट। ईवीएम हैक करने की जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो दिल पे हाथ धर के देखें, क्योंकि जनता जिसे चाहती है ना, वो पता है कौन है? हैं? मोदी परिवार। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में देखें कितना भीड़ उमड़ती है, वो परिवार नहीं है। सुनिए, जब राहुल गांधी जी चलते हैं ना, सिर्फ उन्हें पता है कब याद आती है? पता है ना? नहीं पता है? मैं बताऊं, जब वोट पड़ते हैं ना, बस ईवीएम हैक करने के लिए बोलते हैं। बस कि रोड पे आते हैं ना कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हो रही है, बस यही बोलने के लिए रोड पे आते हैं। यार एक शेर और ना को मतलब इतने लोग इकट्ठे होके एक आदमी को गिराना चाह रहे हैं, क्यों? वो भगवान शिव का अवतार है। कौन बना दिया मोदी जी को? यही तो विपक्ष का मुद्दा है कि मैंने बताओ, युवाओं को उलझा दिए हैं। मंदिर मस्जिद तो भगवान का मैं बताऊंगा ना, भगवान क्यों है? क्योंकि जनता के दिल में वो राज करते हैं, इसलिए भगवान है। जिनकी जो रक्षा करता है, जिनको जो अन्न देता है खाने के लिए, जिसकी सेवा करते हैं लोग, जिसे हर तरीके की मदद मिलती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? मेरे माँ बाप हैं या मेरी सेवा करते हैं, वो मुझे पालते हैं, तो मैं दूसरे नाम से भी भगवान कहते हैं ना? कहते हैं नहीं कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। मोहब्बत इतना नफरत सकते हैं वो, प्रेम की दुकान तो वैसे भी नहीं खोल सकते हैं वो, क्योंकि नफरत की ही दुकान, मोहब्बत की दुकान ही खोल सकते हैं। प्रेम की दुकान वो वैसे भी नहीं खोल सकते हैं। वो समुदाय विशेष को जो खुश करना है, तो इसलिए मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप ये बताइए, ये जो मोहब्बत शब्द है ना, वो किसका है? क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ मोमडन से पसंद है। ये उत्पत्ति जो मोहब्बत की हुई है ना, वो किससे हुई है? मोमडन से। क्योंकि उर्दू में मोहब्बत बोला जाता है, हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है? प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हम स्नेह करते हैं। हाँ, इसलिए। और सुनिए, मोहब्बत की दुकान ऐसी खुली कर्नाटका में कि हनुमान चालीसा अपनी दुकान में चलाना भारी हो गया है। ये मोहब्बत की दुकान है, मगर नहीं बोलेंगे। जब मोहब्बत कहीं बिकती है क्या? मोहब्बत बिकती है? अरे नफरत हो गई। अरे ऐसा कोई दुकान देखे हैं जहाँ मोहब्बत बिकती है? बताओ मेरे को। मैं बताता हूँ। और बताइए, नफरत हो गई है? किसे नफरत हो गई है? नफरत का मैं बताऊंगा। उसे नफरत हो गई है जिसके धंधे बंद हो गए हैं। अच्छा। हाँ, जिसे 2 नंबर का काम करना होता है, उसे नफरत हो गई। बेरोजगारी भी बढ़ गया इसी वजह से। कैसे? सर, विपक्ष बेरोजगार हो गया है, इसलिए उनको बेरोजगारी नजर आ रही है। बताऊं काम धंधा नहीं हुआ। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? मैं बताऊं कैसे नहीं है? क्योंकि पहले चोरी करते थे, डकैती करते थे, 2 नंबर का काम करते थे, तब तो वो बंद हो गया। और दूसरी बात ये रह गई ना, अब जो लोग कह रहे हैं बेरोजगार, बेरोजगार कहाँ है बताइए? अपनी मेहनत करिए ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेरोजगार नहीं हूँ। फिर जब आपके धंधे बंद हो जाएंगे, चोरी बंद हो जाएगी, रोड पे आना बंद हो जाएंगे, और बलात्कार करने बंद हो जाएंगे, जेल में जाना घुस जाएंगे, तो धंधे तो बंद हो ही जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। तो बेरोजगारी तो कहेंगे ही आप। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मतलब ये कह सकता है कि मैं मर रहा हूँ? कहाँ नहीं है? देखिए, गाड़ी लेके जाइए तो 3-3, 4-4 हफ्ते के लिए वेटिंग। कहाँ गरीबी है? कोई है? मोटरसाइकिल लेने जाइए तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने की तो छोड़ो, वीक के हिसाब से 7-7, 12-12 वीक के लिए वेटिंग। कहाँ बेरोजगारी है? घर में प्रॉपर सिलेंडर दिया जा रहा है, जहाँ माता बहना सुरक्षित तरीके से बैठ के खाना खा रही हैं, बराबर अनाज दिया जा रहा है, जिससे जनता जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रॉपर मिल रहा है। और क्या चाहिए हमें? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ अभियान, शौचालय दिए गए। कब रोकेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? ईवीएम की बात कर रहे थे आप। ईवीएम कब हैक होता है? दिल्ली में केजरीवाल जीतते हैं तो हैक नहीं है, कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, हैक नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड थोड़ी चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई तो हैक नहीं है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कुछ चीजों पर जो है दे दिया जाता है, बीजेपी जानबूझ के दे देती है कुछ जगह साबित करने के लिए। जहाँ जिसका जनाधार है वो जीतेगा। ईवीएम, एक मिनट, ईवीएम का कोई भी हैक करने वाला, जब चुनाव आयोग ने उनको दिया था, चैलेंज करा था, एक बंदा नहीं पहुंचा। कोई केजरीवाल को बोला था आप आ जाओ, कांग्रेस को बोला आप आ जाओ, हैक करके दिखाओ, कोई नहीं हैक करने। हैक तभी होता है जब हारते हैं। ये बहाना है, ये बहाना नहीं चलता सर। नाकामियों का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देते हैं। इतनी तो सोनम गुप्ता बेवफा नहीं हुई विपक्ष के लिए जितनी ईवीएम बेवफा हो गई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ईवीएम हैक की जा सकती है तो
उत्तर प्रदेश में आपने डिप्टी सीएम केशव जी को देखा होगा, वो चुनाव हार गए, तो सरकार थी फिर भी नहीं उन्होंने जिता पाया। सही बात है। और जब सत्ता जब भाजपा की आई थी उससे पहले कौन था, कांग्रेस थी, तो उन्होंने क्यों नहीं कर पाया। ईवीएम में हैक होती है, तो जब वो लगभग में 70-75 साल से वो शासन कर रहे थे, अपनी सत्ता में चल रहे थे, तब उन्होंने क्यों नहीं की। अपने आप को बचाने के लिए तो सब कपड़े पहनते हैं ना, तो उन्हें बचानी चाहिए थी ना। ऐसा कहीं नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है इस व्यक्ति का कि जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, वो कहावत है ना, सुनिए, नाचना आना आंगन टेढ़ा। जब मुझे नाचना नहीं आता ना, तो हम आंगन तो टेढ़ा बताएंगे ही बताएंगे। तो यही राहुल गांधी जी की बस आदत है कि जब उन्हें करना नहीं। सुनिए, राहुल गांधी जी कहते हैं जातीय जनगणना की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कौन कितना है उसके आधार पर उनको हक दिया जाएगा, और साथ साथ में जो किसानों के जो कर्ज हैं उसको माफ कर दिया जाएगा, और 27 करोड़ के आसपास जो है युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो कह रहे हैं ना कि मैं आके जनगणना करूंगा, फिर मैं जाति की जनगणना करने के बाद वो ये कहेंगे कि हमें ये करना है। इससे पहले जब आपके शासन में थे तब क्यों नहीं कराई, आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि आज भटक रहे हैं, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि उनके सिर्फ ढोल थे, ढोल के पोल बज गए उनके, इसलिए उन्हें अब नहीं पता कि हमें ये सारे सिर्फ इन्हें ये लोग लालच दे रहे हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जनता को पता है कि मुझे रोजगार कहाँ से मिल रहा है, पैसा कहाँ से मैं पैदा कर रहा हूँ, मेहनत कहाँ कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सबको पता है। देखो जी, पहले क्या था, देश को बेरोजगार रख के वोट लेना था, वोट की राजनीति थी। अब दुनिया पढ़ रही है, अब मोदी जी ने कहा है मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे में होगा कुरान। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको समझ आ गई सारी बात। अब वो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती वोट दे दो, अब वो आप इमाम के भड़काने पर वोट नहीं देते। अब वो पढ़े लिखे हैं। पूरी दुनिया में आपने सुना है कहीं पर एक बोतल दारू पर एक बोतल दारू फ्री मिली हो? ये यहीं है, ये केजरीवाल साहब के राज में है। ये दारू घोटाला है ना, अब ये जाने वाले हैं 2-4 दिन में जेल में। ये बताइए, ये दिल्ली में उन्होंने एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर दी, क्या वो मतलब और कुछ नहीं कर सकते थे? बच्चों को ये नहीं कह सकते थे कि हम पूरे लाइफ टाइम तक उसे फ्री पढ़ाएंगे, या उनकी मम्मी बच्चों को भी पढ़ाएंगे हम? जो माँ बाप अनपढ़ हैं उनके लिए स्कूल खोले ना। एक दिन में एक बोतल पे एक तो फ्री कर दी, लेकिन और अच्छा काम नहीं हो सकता था? नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए बच्चों के लिए 1 लीटर दूध पर आधा लीटर दूध फ्री करा दें, तब मैं समझ जाऊंगा हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक दिन के लिए करा दे बस। देखिए, दूध तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सरकार के अंडर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आप आयकर विभाग में जीएसटी है, लोगों को कम कर दो ना। क्यों नहीं कर रहे? 2 बोतल पे क्यों एक कर रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है कि घर बर्बाद करने हैं, तो इसलिए घर बर्बाद होंगे।